हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो एक इकोनॉमी फेस करती है। ठीक है। पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज। बेसिकली स्कार्सिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो स्कार्सिटी वो सिचुएशन है जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं स्कैसिटी। ठीक है। और किसी भी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसके पास लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज हैं। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर नेचर के होते हैं, स्कैसिटी होती है उनकी। डिमांड तो बहुत ज्यादा होती है बट सप्लाई कम होती है। एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ आपको। वाटर। वैसे तो हमारी जो अर्थ है उसका 75% पार्ट वाटर से कवर है। ठीक है। बट जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, जो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, वो वाटर कितने परसेंट है? 1%। ठीक है। वाटर जो है स्केयर नेचुरल रिसोर्सेज है, स्कैसिटी है वाटर की, बट उसकी डिमांड ज्यादा है। हम वॉशिंग के लिए हमें पानी की जरूरत है, हमें बाथिंग के लिए पानी की जरूरत है, हमें ड्रिंकिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, हमें इरिगेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ human beings, animals and plant demands, it will increase the problem of scarcity because resources are scarce in nature. तो एक इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं, लिमिटेड हैं। ठीक है। स्कार्सिटी की प्रॉब्लम कोई भी इकोनॉमी फेस करती है। ठीक है। अनलिमिटेड नीड एंड वांट्स। सेकेंड प्रॉब्लम है कि लोगों की जो नीड्स और वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। ठीक है। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। एक इंसान की जो वांट्स है, ह्यूमन वांट्स है, वो कभी खत्म नहीं होती। वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है। ह्यूमन वांट्स आर डिफर इन प्रायोरिटीज। और सबसे बड़ी चीज कि ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो नेवर एंडिंग है, कभी खत्म भी नहीं होती। और उनकी प्रायोरिटीज भी डिफर करती हैं। ठीक है। एक एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ कि जैसे राहुल एक लड़का है। ठीक है। और उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो पिकनिक पे जाए या तो वो पार्टी पे जाए। दोनों में से वो एक टाइम पे एक ही चीज कर सकता है। उसने पिकनिक को प्रायोरिटी दे दी, पार्टी वो बाद में कर लेगा। ठीक है। तो अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो आपकी प्रायोरिटी पे जो चीज होगी वो आप पहले करोगे। ठीक। और उसके बाद जो दूसरी चीज है उसको कुछ टाइम बाद आप कर लोगे। तो ये है लिमिटेड नीड्स, अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। वांट्स जो है अनलिमिटेड है, नीड्स अनलिमिटेड है। इंसानों की जरूरतें और उनकी चाहतें बहुत ज्यादा है, नेवर एंडिंग है। और उनकी प्रायोरिटीज भी अलग है। तो सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही यही अराइज होती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज है। तो उनका हम कैसे यूज करें, इंसान की कौन सी प्रायोरिटी पहले आएगी, कौन सी बात आएगी, उस चीज को एनालाइज करना और उनके अकॉर्डिंग चीजों की सप्लाई करना। ठीक है। डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करना। रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिमिटेड हैं, हमारी जो नीड्स और वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो नीड्स और वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज में एक बैलेंस बनाना और ये डिसाइड करना कि हमें किस चीज की सप्लाई पहले करनी है, किस चीज की डिमांड पहले होगी, इस चीज का एनालिसिस, ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। थर्ड है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स एक है, उनके यूजेस अल्टरनेटिव हैं, बहुत सारे। अल्टरनेटिव का मतलब है एक रिसोर्सेज के ढेर सारे यूजेस। जैसे कि वाटर की हम बात कर लें तो वाटर आप ड्रिंकिंग के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है। ड्रिंकिंग के लिए यूज होगा, बाथिंग के लिए यूज होगा, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं इरिगेशन, क्रॉप वगैरह के लिए यूज होगा। ठीक है। एनिमल्स के लिए भी, एनिमल्स को भी वाटर की जरूरत है, प्लांटेशन में भी वाटर की नीड है। तो वाटर की जो नीड्स है, वो यूजेस हैं वो अनलिमिटेड है। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है। वाटर का यूज हम ड्रिंकिंग के लिए भी कर रहे हैं, वॉशिंग के लिए भी कर रहे हैं, बाथिंग के लिए भी कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए भी कर रहे हैं। तो यही चीज है कि रिसोर्सेज के जो यूजेस हैं वो अनलिमिटेड है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि आप डीजल की बात कर लीजिए। ठीक है। डीजल के भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। हमें व्हीकल्स हम रन कर रहे हैं उनके लिए भी हमें डीजल चाहिए। उसके बाद हम मशीन्स वगैरह रन कर रहे हैं उसके लिए भी हमें डीजल की जरूरत है। इसके अलावा हम जनरेटर वगैरह यूज कर रहे हैं, उसमें भी हमें डीजल की
जरूरत है। तो डीजल एक है, रिसोर्स एक है, लिमिटेड रिसोर्स है, एक रिसोर्स है, उसके यूजेस ढेर सारे अल्टरनेटिव यूजेस है, व्हीकल्स के लिए, मशीन्स के लिए, जनरेटर के लिए। तो ये प्रायोरिटाइज करना कि किस चीज के लिए पहले उसकी सप्लाई की जाए, मशीन्स के लिए कि व्हीकल्स के लिए कि जनरेटर के लिए, ठीक है। तो एक एक रिसोर्सेज है, यूजेस अनलिमिटेड है। आप लैंड की बात कर ले, लैंड भी एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, उसके भी यूजेस अलग है। हम उस पे स्कूल बना सकते हैं, हम उस पे हॉस्पिटल बना सकते हैं, हम उस पे पार्क बना सकते हैं, ठीक है, हाउस, घर बना सकते हैं। इसके अलावा हम प्रोडक्शन, क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, उसके लिए भी जैसे वीट ग्रो करना है या राइस ग्रो करना है, तो इन सब के लिए भी हमें लैंड की जरूरत है। लैंड एक है, यूजेस अल्टरनेटिव्स हैं, ढेर सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो ये प्रायोरिटाइज करना कि किस यूज को पहले प्रायोरिटी दी जाए। हम पहले प्रोडक्शन कर लें वीट का और पार्क बना लें, या फिर हॉस्पिटल और स्कूल की ज्यादा जरूरत है वो बना लें, या घर की ज्यादा जरूरत है वो बना लें, ठीक है। रिसोर्स एक, यूजेस अल्टरनेटिव, एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि रिसोर्सेज स्केयर है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज स्केयर है, नीड्स और वांट्स अनलिमिटेड है, और सबसे बड़ी चीज की जो रिसोर्सेज है उनके अल्टरनेटिव यूजेस है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये अराइज होती है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हम चॉइस कैसे करें कि हमें स्कूल पे पहले प्रायोरिटाइज करना है कि हॉस्पिटल पे करना है, कि हाउस पे करना है, कि वीट पे करना है, कि हम मशीन पे करें, कि हम व्हीकल्स पे करें, कि हम जनरेटर पे करें, ठीक है। वाटर का यूज पहले हम ड्रिंकिंग के लिए करें, कि वॉशिंग के लिए करें, कि इरिगेशन के लिए करने। तो हमारे पास ये जो अनलिमिटेड वांट्स हैं और अल्टरनेटिव यूजेस हैं रिसोर्सेज के, इनमें चॉइस करना कि पहले प्रायोरिटी किसे दी जाए, ये एक सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ओके, अब बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम से क्या करते हैं, क्या आप समझते हैं, एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम जिसके इर्द गिर्द सारी प्रॉब्लम्स घूम रही हैं, चाहे वो लिमिटेड रिसोर्सेज हो, अनलिमिटेड नीड्स हो, अल्टरनेटिव यूजेस हो, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो, ये सारी प्रॉब्लम्स किन चीजों के इर्द गिर्द घूम रही हैं, वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, बेसिकली लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड यूजेस हैं, वांट्स हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ये सारी सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, ठीक है। अब इसके अंदर तीन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी में, ठीक है। व्हाट वी हैव टू प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, हम इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है, हम किसका प्रोडक्शन करें। हम क्या बोलते हैं, लग्जरी गुड का प्रोडक्शन करें, या हम जो नेसेसिटी गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन करें, ठीक है। तो हमें प्रोड्यूस क्या करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ऐसी कौन सी चीज प्रोड्यूस करें। ऑब्वियस सी बात है, हम वो चीजें प्रोड्यूस करेंगे जिसकी डिमांड हो, ठीक है। तो ये एनालाइज करना कि हमें इकोनॉमी में किस चीज का प्रोडक्शन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है कि हाउ टू प्रोड्यूस, हमें कैसे प्रोड्यूस करना है, हमें कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है, लेबर इंसेप्टिव टेक्निक्स यूज करनी है, कैपिटल इंसेप्टिव टेक्निक्स यूज करनी है, मशीन्स का यूज करना है कि लेबर का यूज करना है, या प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है, इस प्रोसेस से हम प्रोडक्शन करेंगे। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि हाउ टू प्रोड्यूस, हम प्रोडक्शन करेंगे कैसे, ठीक है, कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे। तो हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम प्रोडक्शन कर किसके लिए रहे हैं। कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करता है कंज्यूमर के लिए, अगर कंज्यूमर ही नहीं होंगे गुड्स कंज्यूम करने के लिए, प्रोडक्शन करने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें प्रोडक्शन करना किसके लिए है, ठीक है, कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्शन करना है, तो बेसिकली फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब वन बाय वन हम इसे डिटेल में कर लेते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, problem arising in the economic activities due to limited resources having alternative uses and unlimited wants। वो प्रॉब्लम जो अराइज हो रही है किसकी वजह से, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारी इकोनॉमी में उसकी वजह से, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से, मतलब एक से ज्यादा जो यूजेस हो रहे हैं उस रिसोर्सेज के उसकी वजह से, और अनलिमिटेड वांट्स की वजह से। तो बेसिकली वो प्रॉब्लम इकोनॉमी में अराइज होना किसकी वजह से, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड यूजेस एंड अनलिमिटेड वांट्स, अल्टरनेटिव यूजेस। तो इन तीनों चीजों की वजह से जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसे हम कहेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो इसके अंदर सबसे पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस।
This problem involves selection of goods and services to be produced and the quality to be produced of each selected commodity. What to produce में हम बात करते हैं कि किस टाइप के गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, असेंशियल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, लग्जरी गुड प्रोड्यूस करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हम ये डिसाइड करें कि हमें कौन से टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करना है। हमें असेंशियल गुड्स का करना है कि हमें लग्जरियस गुड का करना है, इसीलिए फर्दर क्लासिफाइड नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल गुड्स। तो बेसिकली हमें किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करना है ये डिसाइड करना और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। अगर हम मान लीजिए ड्यूरेबल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो किस क्वांटिटी में करना है, 1 बनाने हैं, 10 बनाने हैं, 20 बनाना है, 50 बनाना है, क्या क्वांटिटी होगी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करना है और किस क्वांटिटी में उनका प्रोडक्शन करना है। अब जो गुड्स हैं दो तरह के होते हैं, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं, ठीक है, उनका यूज प्रोडक्शन पर्पस के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए एक शुगर बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसमें उनको क्या चाहिए, उनको मशीन्स चाहिए, ठीक है, मशीन्स चाहिए और क्या चाहिए, उन्हें शुगर केन चाहिए रॉ मटेरियल में, शुगर केन से ही वो शुगर बनाएंगे, तो हमें रॉ मटेरियल के लिए शुगर केन चाहिए। तो बेसिकली कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, नेसेसरी होते हैं, ठीक है, जैसे मशीन्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, ये हमारे कैपिटल गुड्स हैं जिनको कंज्यूमर्स कंज्यूम नहीं करते, उनको मैन्युफैक्चरर्स भी कंज्यूम करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स हैं जो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि मशीन्स परचेज करेंगे और उन मशीन्स से वो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, उनके अल्टीमेट कंज्यूमर्स जो होते हैं वो मार्केट के कंज्यूमर्स नहीं होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स दो तरह के गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर लेते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? सिंगल यूज्ड गुड्स, गुड्स हैविंग शॉर्ट टाइम स्पैन लेस देन 3 इयर्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो जिनकी लाइफ 3 साल से कम होती है, ठीक है, और वो सिंगली यूज किए जाते हैं। जैसे कि फूड स्टफ हो गया, अगर हम कोई बर्गर है, ठीक है, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, आपने एक बार कंज्यूम किया खत्म, और उसकी भी एक्सपायरी है, आप ये जो मान लीजिए 1 दिन की एक्सपायरी है, 2 दिन की एक्सपायरी है, उसके बाद आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक है, वो भी आपने एक बार कंज्यूम किया, फिनिश हो गया, और उसका भी अगर मान लीजिए आप कंज्यूम नहीं भी कर रहे तो उनकी एक्सपायरी होती है 6 मंथ की, 1 ईयर की एक्सपायरी होती है। तो बेसिकली वो गुड्स जिनका लाइफ स्पैन कम है, ठीक है, और वो आपने एक बार कमोडिटी कंज्यूम कर ली, उसके बाद वो फिनिश, तो ऐसे गुड्स को नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, जो लाइफ स्पैन जिनकी 3 ईयर से कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन जो है 3 ईयर से ज्यादा होती है, जैसे कि टेलीविजन, फर्नीचर्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है, फर्नीचर हो गया। अब आप कोई भी फर्नीचर परचेज करते हैं, जैसे आपने अपने घर के लिए एक सोफा परचेज किया, तो ऐसा तो नहीं कि 6 महीने बाद आप उसे रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे या नया ले आएंगे एंड ऑल, ये चीज नहीं होती है ना। आप फर्नीचर्स परचेज कर रहे हैं, आप टेलीविजन परचेज कर रहे हैं, आप रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहे हैं, तो वो परचेज करेंगे आप, तो वो ज्यादा समय के लिए करेंगे। अगर आपने एक बार परचेज कर लिया तो उसकी लाइफ स्पैन 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल होगी। सोफा एक बार परचेज कर लेते तो सालों तक यूज होता है, ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हैं जिनका लाइफ स्पैन 3 साल से ज्यादा है, लंबे समय तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फर्नीचर्स, ठीक है। तो ये हो गया ड्यूरेबल गुड्स। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करना है, ड्यूरेबल गुड्स का कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स का, ठीक है, इस चीज का, और किस क्वांटिटी में करना है। अगर ड्यूरेबल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किस क्वांटिटी में करें, अगर नॉन ड्यूरेबल गुड्स का कंजम्पशन वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किस क्वांटिटी में करें। ये दोनों चीजें हम व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम ये डिसाइड करना कि हमें कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करना है और किस क्वांटिटी में करना है, ये प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। तो ये होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस। द प्रॉब्लम refers to the selection of techniques used for production of goods and services। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें ड्यूरेबल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या नॉन ड्यूरेबल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या दोनों प्रोड्यूस करने हैं, हमने ये डिसाइड कर लिया, ठीक है। डिसाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और उस प्रोडक्शन में कैसे प्रोडक्शन होगा, कौन सी टेक्निक्स यूज होंगी, ठीक है, वो आता है हाउ टू प्रोड्यूस में। हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें प्रोडक्शन करना है, लेकिन किन टेक्निक्स को यूज करके प्रोडक्शन करना है वो आता है आपका हाउ टू प्रोड्यूस में। 2 तरह की टेक्निक्स होती है, लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स एंड कैपिटल
इंसेंटिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स क्या होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स वो होती है जिसमें लेबर का यूज कैपिटल से ज्यादा हो। ठीक है, बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करती है, जैसे कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इंडिया में लेबर ज्यादा है, ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा है, लेबर ज्यादा है। तो अगर इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट हो रही है, कोई फैक्ट्री डाली जा रही है, तो वो डिसाइड करेंगे कि वो कैपिटल से ज्यादा वो लेबर का यूज करें। ठीक है, क्योंकि उनको लेबर मिल जाएंगे, रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाएंगे, साथ ही साथ वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स का मतलब है कि आप प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर का ज्यादा यूज कर रहे हो कैपिटल के मुकाबले, मशीन्स के मुकाबले आप लेबर का ज्यादा यूज कर रहे हो। तो ये हो गया लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स। इंडिया वगैरह में ये टेक्निक्स यूज होती है क्योंकि इंडिया में लेबर ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वो होती है जिसमें आप लेबर कम यूज कर रहे हो, मशीन्स कैपिटल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, कैपिटल गुड्स वगैरह ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि डेवलप्ड नेशन में होता है, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, यूएस हो गया। तो ये जो नेशंस है, ये डेवलप्ड नेशन है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, लेबर कम है। इस केस में इनके पास लेबर नहीं है, तो इस केस में ये क्या करेंगे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करेंगे। कैपिटल लेबर कम एम्प्लॉय करेंगे, लेबर को कम एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेबर कम यूज करेंगे, वो ज्यादा यूज करेंगे मशीन्स का, कैपिटल्स का। ठीक है, तो बेसिकली हाउ टू प्रोड्यूस में हमारी इकोनॉमी कैसी है? हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड नेशन है, डेवलपिंग नेशन है। ठीक है, उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे इकोनॉमी में किस चीज की अवेलेबिलिटी है, लेबर की कि कैपिटल की। जिस चीज की अवेलेबिलिटी होगी और जो रीजनेबल प्राइसेस में हमें मिलेगा, हम उस टेक्निक का यूज करेंगे। अगर हमारी इकोनॉमी में लेबर ज्यादा है तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करेंगे। अगर हमारी इकोनॉमी में कैपिटल ज्यादा है तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो डेवलपिंग नेशंस जो होते हैं, जहाँ पे लेबर वगैरह ज्यादा होते हैं, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करते हैं, और वो कंट्रीज जहाँ पे लेबर कम है, कैपिटल ज्यादा है, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज करती हैं। तो ये है हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें प्रोडक्शन क्या करना है, किस गुड्स का करना है, किस प्रोसेस से करना है, हमने ये भी डिसाइड कर लिया। लेकिन हमें प्रोडक्शन करना किसके लिए है, किसके लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस प्रॉब्लम रिफर्स टू सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस ये इस प्रॉब्लम की बात करता है कि हमें प्रोडक्शन किसके लिए करना है, हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर्स कौन होंगे, अल्टीमेट बायर्स कौन होंगे, कौन है जो हमारे गुड्स का कंजम्पशन करेंगे। ठीक है, ये डिसाइड करना कि हमारे कंज्यूमर्स कौन है, हमें किनके लिए गुड्स प्रोड्यूस करना है। तो कंज्यूमर्स की जो डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये डिसाइड करना कि हमारे कंज्यूमर्स कौन है, उनकी डिमांड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करना। गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव पेइंग कैपेसिटी। ठीक है, गुड्स उनके लिए प्रोड्यूस किया जाता है जिनके पास पेइंग कैपेसिटी हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लीजिए लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि एसी हो गया, कार हो गया, ये सब लग्जरी गुड्स है, नेसेसिटी नहीं है, इनके एसेंशियल नहीं है, बट फॉर लग्जरी पर्पस ये इसका कंजम्पशन होता है। तो अगर हम लग्जरी गुड्स का कंजम्पशन यूज कर रहे हैं तो लो इनकम ग्रुप के लिए तो नहीं करेंगे। जो लो इनकम ग्रुप है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली है, जो पुअर लोग हैं, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना लग्जरी गुड्स। तो अगर हम लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें उन कंज्यूमर्स को ध्यान में रखना है जो रिच हैं। ठीक है, लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन हम किसके लिए करेंगे, रिच कंज्यूमर्स के लिए करेंगे, क्योंकि उनके पास एबिलिटी है कि वो उस गुड्स को कंज्यूम कर सके और उसको परचेज करने के लिए उसका अमाउंट पे कर सके। ठीक है, तो बेसिकली गुड्स जो हैं, चाहे वो लग्जरी गुड्स हो चाहे वो एसेंशियल गुड्स हो, हम प्रोड्यूस करेंगे ये सोच के कि हमें हमारा कंज्यूमर कौन है। अगर लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो रिच क्लास को ध्यान में रख के करेंगे, जो अमीर लोग हैं उनको ध्यान में रख के करेंगे, उनके लिए हम प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम एसेंशियल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोअर मिडिल क्लास सबको ध्यान में रख के करेंगे, क्योंकि एसेंशियल गुड्स की जरूरत तो हर इंसान को, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो। ठीक है, तो जब हम एसेंशियल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम सबको ध्यान में रख के करते हैं, लग्जरी गुड्स बनाते हैं तो हम रिच जो होते हैं उनको ध्यान में रख के करते हैं, रिच पीपल को। तो बेसिकली हम गुड्स उनके लिए प्रोड्यूस करते हैं जो वो गुड्स खरीद सके, कंज्यूम कर सके। पेइंग कैपेसिटी डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इनकम। अब कोई कितना पैसा दे सकता है किसी चीज को खरीदने के लिए, वो उसकी पेइंग कैपेसिटी होती है। और पेइंग कैपेसिटी किस पे निर्भर होती है, किस पे डिपेंडेंट होती है, लेवल ऑफ इनकम। अब हम कह रहे हैं कि ये रिच है, ये पुअर है, हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ये रिच है, ये पुअर है? जिसकी इनकम ज्यादा है, ठीक है, जिसकी इनकम ज्यादा है वो रिच की कैटेगरी में आएगा, जिसकी इनकम कम है वो पुअर की कैटेगरी में आएगा। तो
जो पेइंग कैपेसिटी है वो हम किससे डिसाइड करते हैं कि इसकी पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं इस गुड्स को कंज्यूम करने की, वो हम डिसाइड करते हैं उसकी लेवल ऑफ इनकम पे। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बेसिकली फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस में ये भी है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो ध्यान में रख के, उनको ध्यान में रख के हमको प्रोडक्शन करना है। कि अब मान लीजिए जो एंटरप्रेन्योर है, अब एंटरप्रेन्योर वो लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों को मैनेज कर रहा है, तो कोई पुअर पर्सन तो होगा नहीं, ठीक है, वो रिच पर्सन होगा, इन सबको मैनेज कर रहा है, उसकी इनकम ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी, उसकी इनकम ज्यादा होगी तो वो ज्यादा उसकी पेइंग कैपेसिटी होगी, वो ज्यादा पे करके चीजों को खरीद सकता है। अगर अब यही कहीं कोई लेबर है तो उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो कम होगी, क्यों? क्योंकि उसकी इनकम कम है। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखना होगा कि वो एंटरप्रेन्योर है कि वो लेबर है, क्या है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये कंजम्पशन गुड्स का कर सकता है कि नहीं। तो बेसिकली जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको ये ध्यान में रखना कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो किस टाइप के कंज्यूमर्स हैं और वो कौन सा गुड्स कंज्यूम करेंगे, ठीक है, और उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग, इनकी डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स की सप्लाई करना। तो ये आता है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। बेसिकली वी प्रोड्यूस फॉर कंज्यूमर्स, हम कंज्यूमर्स के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो कंज्यूमर कौन सा है, ठीक है, वो कंज्यूमर रिच भी हो सकता है, वो कंज्यूमर पुअर भी हो सकता है। तो अगर हम पुअर कंज्यूमर्स के लिए गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनके लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग करेंगे, रिच के लिए कर रहे हैं तो उनके लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बेसिकली प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स। तो ये थी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का सोल्यूशन है कि किस तरह के गुड्स को प्रोडक्शन करना है, किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करना है, उसको क्वांटिटी में करना है। हाउ टू प्रोड्यूस में हम बात करते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है, लेबर इंटेंसिव की कैपिटल इंटेंसिव। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम बात करते हैं कि हमें किन कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो आई होप सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, that is what to produce, how to produce and for whom to produce is clear to all of you. Thank you students.